आज हम अपनी एक्सरसाइज 2.7 को शुरू कर रहे हैं और 2.7 के जो क्वेश्चन है वो थोड़े मुश्किल हैं। 2.7 और 2.8 ही ज़्यादातर एग्जामिनेशंस में आती है। इससे पहले आपने जितनी भी की थी वो एग्जामिनेशंस में तो नहीं आती, लेकिन अगर आपको 2.7 और 2.8 को सॉल्व करना है तो आपको उनको वो सॉल्व करना आनी चाहिए, ठीक है। तो जिस तरह मैंने आपको बताया था 2.6 में, मतलब इससे पिछली एक्सरसाइज में, इसकी भी वीडियो आपके पास मौजूद होगी। तो इसमें हमें क्या दिया हुआ था कि इस तरह दिया हुआ था कि 3 स्क्वायर रूट लिख के, मतलब इस तरह की ना हमें कंडीशन दी हुई थी और बोला था कि ये सॉल्व करो, ठीक है। ये वाली चीज़ हमें सॉल्व करनी थी। तो हम क्या करते थे कि पहले 8 लिखते थे और यहाँ पे स्क्वायर रूट की पावर हमें पता होती थी कि क्या है, और फिर 1.3 लगा दिया, 1/3 और 36 1/2। तो ये जो कंडीशन है वो हमें पहले ही सॉल्व करके दी हुई है। अब बस हमें इसके आगे का स्टेप करना है जो हम पिछली एक्सरसाइजेज में करते आए हुए हैं, ठीक है। तो मैं ज़्यादा डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी, पॉइंट टू पॉइंट बात करके ख़त्म कर दूंगी। तो 36 तो 6 ज़्यादा आता है, स्क्वायर रूट के चार्ट में मैंने बताया था। 8 का हम एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। 8 का एलसीएम लिया, 8 2 4 ज़ार 2 2 ज़ार 2 1 ज़ार। अब हमारे पास एलसीएम आ गए, तो अब हम लिख लेते हैं। सबसे पहले 8 का लिखेंगे, 2 × 2 × 2, और जो पावर है वो एज इट इज़ आ जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 36 का है 6 × 6 और 1/2 आ गया, ठीक। अब यहाँ पे हमारे पास बेसिस सेम है तो हम एक ही दफ़ा 2 को लिखेंगे और 3 की पावर आ जाएगी मल्टीप्लाई बाय बाहर वाले 1/3 से, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके पास बेस सेम हो जाएगी, और ये 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। 3 से 3 कट, 2 से 2 कट, बचा गया हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 6 और 6 2 ज़ार 12, और यही हमारा आंसर हो गया। तो ये बहुत ही सिंपल था 2.6 जैसा, लेकिन आगे क्वेश्चंस कॉम्प्लिकेटेड है। ये क्वेश्चन वैसे तो आसान है लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि मैं आपको समझा दूँ। तो यहाँ पे क्या है, हमें इसी तरह की सिचुएशन दी हुई है। यहाँ पे 2 थे, बस हमारे पास 1 हो गया, तो हम इसको देख लेते हैं इस तरह। तो यहाँ पे जिस तरह 36 है, हमारे पास यहाँ पे 64 है, यहाँ पे भी पावर है, यहाँ पे भी पावर है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि यहाँ पे हमारे पास माइनस का साइन है और यहाँ पे पॉजिटिव साइन था, तो हमने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया, यहाँ पे माइनस का साइन है। पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि किस तरह इसको रिमूव करते हैं, तो हम इस वाले पार्ट में भी इसको रिमूव करेंगे। इसको रिमूव करने का तरीका ये है कि हम इसको इन्वर्स कर देते हैं, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, क्योंकि जब 64 के नीचे कोई नंबर नहीं है तो ऑब्वियसली बात है कि 1 है, और ये 1/64 हो गया, और पावर चली गई हमारे पास 1/6। अब हम सिंपली क्या करेंगे, पहले जैसे हमने किया था वही करेंगे। 64 का सबसे पहले हम लेंगे एलसीएम, ठीक है। तो 64 में आपको एलसीएम लेना आता होगा, मैं डायरेक्ट ले रही हूँ। 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2 1 ज़ार 2 1 चला गया, 6 ज़ार 2 81 16 का जाता है, 8 ज़ार 2 4 ज़ार 8 2 2 ज़ार 4 2 1 ज़ार 2। हमारे पास यहाँ पे आ गए 6 आ चुके हैं 2, ठीक है। अब हम 64 को इसके एलसीएम का जो हमारे पास आंसर आया उससे रिप्लेस करेंगे, विच इज़ 2 1 2 3 4 5 6 अपॉन, और पावर इस पर अभी भी 1/6 की है, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे बेस सेम है तो हम क्या करेंगे कि एक दफ़ा लिख देंगे, तो ये हो गया 1/2। इसके पास पावर चली गई 6 की, 1/6 एज इट इज़ आ गया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं कि ये जो 1/6 है इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम लिख देंगे 1/2 6 मल्टीप्लाई बाय 1/6। 6 से 6 कटा, ठीक है, 6 से 6 कट गया। अब हमारे पास आंसर आ गया 1/2। अब यहाँ पे जो गलती अक्सर लोग कर देते हैं कि 1 की वैल्यू नहीं होती तो 2 लिख दिया तो हमारा आंसर आ गया। ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट होता है। अगर 1 डिनोमिनेटर में नीचे की तरफ है तो 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, अगर 1 न्यूमरेटर में है तो उसकी वैल्यू होती है और उसको लिखना मस्ट होता है। ये वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन इसमें नेगेटिव पावर नहीं है, लेकिन वैसा ही है तकरीबन।
हम यहाँ पे सबसे पहले लेंगे 256 का एलसीएम। 256 के एंड में इवन नंबर है तो ये 2 से जाएगा। तो 16 8 ज़ार, 2 6 ज़ार, 4 ज़ार, 2 3 ज़ार, 2 ज़ार, 2 1 ज़ार, 6 ज़ार, 2 8 ज़ार, 2 4 ज़ार, 2 2 ज़ार, 2 1 ज़ार, 3 हो गए, 3 2 3 3 2 हमारे पास आ गए। 3 3 6 2 8 आ गए हमारे पास। ठीक है, तो हम इसको 256 को इसके एलसीएम से रिप्लेस करेंगे। अब हम बेस को कॉमन लेके 8 उसके ऊपर पावर लगा देंगे। कुछ इस तरह होगा ये कि 2 के ऊपर पावर आ जाएगी 8 की, अपॉन में आ जाएगा जो एक्स स्क्वायर है उसका तो हमने कुछ किया नहीं क्योंकि वो एक वेरिएबल था, तो फिर वो एज इट इज़ आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और इसके ऊपर पावर 1/2 की अभी भी रहेगी। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों से, हमारे पास हो जाएगा 2 8 मल्टीप्लाई बाय 1/2 अपॉन एक्स स्क्वायर, क्योंकि इस पर भी एप्लीकेबल है, मल्टीप्लाई बाय 1/2। 2 से 2 कटा, 2 1 ज़ार, ये 4 ज़ार हो गया, और 4 1 ज़ार 4, तो 2 के ऊपर पावर आ गई 4 की, और x हमारे पास एज इट इज़ आ गया इज़ इक्वल्स टू 2 के ऊपर पावर आ गई 4 की, x हमारे पास एज इट इज़ रह गया। अब हम करते हैं 2 को 4 टाइम्स एक्सपेंड, विच इज़ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16। हमारे पास आंसर यहाँ पे आएगा 16/x, और यही आंसर हो गया। अब ये थोड़ा समझने वाला सवाल है। ये सवाल होगा तो ऐसे ही जैसे हमने पिछले सवाल किए, लेकिन यहाँ पे हमारे पास देखें कि जो पावर्स हैं हमारे पास, जो पावर्स नेगेटिव की हैं तो हम इनको रिप्लेस कर देंगे। सो सबसे पहले हम इनकी पावर्स को रिमूव करेंगे, उसके बाद हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। तो इज़ इक्वल्स टू 27 और पावर 2n/3 एज इट इज़ रही। ठीक है, अब ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, रिप्लेसमेंट हो जाएगी, तो उसको मैं ऊपर लेके चली जाती हूँ 18, और जिसका माइनस है वो पॉजिटिव हो गया, अपॉन अब जो 8 है वो नीचे आ गया 8n/3। अब हम इसको उसी तरह सॉल्व करेंगे जिस तरह पहले करते थे, इनका एलसीएम लेंगे। मैंने यहाँ पे 27 और 18 का एलसीएम ले लिया। 27 का आंसर आया 333, 3 दफ़ा 3, और 18 का 233, और 8 का मैंने पहले ही लिया हुआ था। अब मैं इनके एलसीएम को इनसे रिप्लेस करूँगी। मैंने इसमें कोई चेंजेस नहीं की, बस 27 का एलसीएम यहाँ पे लिख दिया, 18 का एलसीएम यहाँ पे लिख दिया, और 18 का एलसीएम यहाँ पे लिख दिया, और 8 का एलसीएम मैंने नीचे लिख दिया। अब हम इसको उसी तरह सॉल्व करेंगे कि हमारे पास बेसिस सेम है। 3 लिख दी क्योंकि इन तीनों की पावर 1113 थी। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 2n/3। बेसिकली हम इनके ब्रैकेट्स को भी खोल रहे हैं एक तरीके से। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे 3 के 2 पेयर हैं, लेकिन 2 जो है वो सिंगल है, तो हम 2 को अलग से लिखेंगे 2, और इसके मतलब 2 के ऊपर भी ये एप्लीकेबल तो है ही ये वाली पावर, तो हम 2 के साथ भी लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 3, और फिर 3 के ऊपर 3 हमारे पास 2 टाइम्स है, मल्टीप्लाई बाय n और 2, ये हो गया। इसको अब हम लेके जाएंगे डिवाइड के, उसमें नीचे वाले को सॉल्व करेंगे। हमारे पास नीचे 2 3 टाइम्स है, 3 लिखा, मल्टीप्लाई बाय n/3। अब जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं कट रहे हैं, तो इसे काट देते हैं। 3 से 3 कट, यहाँ पे कुछ नहीं कट रहा, 2 से 2 कट, 3 से 3 कट। अब हम इनको लिख देते हैं जो हमें इस वाले सम से बच गया है। हमारे पास ये बच गया। अब हम जो है इस वाले 2 को ऊपर लेके चले जाएंगे, क्योंकि इस तरह तो हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो हम बेसिकली इस वाले 2 को ऊपर ले जाएंगे और इन सबको अरेंज कर देंगे। यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रहे कि 2 ऊपर जाएगा तो उसके साथ माइनस का n लग जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि जो बेसिस सेम है उनको एक साथ लिखेंगे ताकि हम उनको सॉल्व कर सकें। अब क्योंकि इनकी बेसिस सेम हो गई है तो हम 3 को 1 टाइम लिखेंगे यहाँ पे, और जो इनकी जो पावर्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं होंगे, यहाँ पे प्लस माइनस होंगे, उस पावर ये जो बेसिस थी वो मल्टीप्लाई हो रही थी। यहाँ पे हमें इनको प्लस कर देंगे सबसे पहले, तो 3n, यहाँ पे प्लस n के साथ कुछ भी नहीं है, कोई नंबर नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है 1 है, तो ये हो जाएगा 3n मल्टीप्लाई बाय, और अब यहाँ पे जो 2 है तो हम देख सकते हैं फ्रैक्शन में है और यहाँ पे माइनस भी है,
तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे। जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आंसर 2 ही आएगा। 2 आएगा, ठीक है, क्योंकि इनका एलसीएम अगर आप लेंगे तो आंसर 2 आएगा। और यहाँ पे हमने एलसीएम इसलिए लिया क्योंकि फ्रैक्शन में था और माइनस का साइन था। अच्छा, अब हम देखेंगे कि 2 के टेबल में 2 कब ज़ार आता है। 2 के टेबल में 2 तो 1 ज़ार आता है, तो हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 के टेबल में 2 ज़ार आता है तो इसको 2 से करेंगे। n 1 ज़ार n माइनस, अगर हम इसको से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n बन गया, ठीक है। अभी तो हम इसको इतना ही लिख देते हैं, 3n ब्रैकेट 3, ओ सॉरी यहाँ पे n नहीं है, मैंने n ऐसी लिख दी गई हूँ खुद से अपनी मर्ज़ी से, पता नहीं क्यों। तो यहाँ पे n नहीं है, सिर्फ 3 है, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 2। अब हम इसको माइनस कर देंगे कि जब 2n से n माइनस हो जाएगा तो सिर्फ n बच जाएगा। यहाँ पे जब हमने माइनस किया तो n आ गया, मतलब यहाँ पे n के साथ कुछ भी नहीं था तो 1 था, ठीक है। और जब हमने माइनस किया तो 1 माइनस 2 में से 1 जाता तो 1 बचता और 1 नहीं लिखते हम, ठीक है। अब यहाँ पे गौर करने वाली क्या बात है कि हमेशा बड़े नंबर का साइन आता है, और यहाँ पे बड़ा नंबर 2n है और 2n के साथ माइनस का साइन है, तो ये माइनस का साइन चला जाएगा। अब जब भी हमारे पास पावर्स में माइनस का साइन होता है तो पहली फुर्सत में ही उसको हम पॉजिटिव में चेंज करते हैं कुछ भी करके। तो यहाँ पे हमारे पास 3 और जो 3n है वो ऊपर चला गया, और इसको पॉजिटिव करने के लिए हम इसको नीचे लेके आ गए, तो ये हो गया n और 2, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि अब इसको हम मज़ीद कर नहीं सकते सिंप्लीफाई, क्योंकि इनकी बेसिस भी अलग है और इनकी पावर्स भी अलग है। अच्छा, तो जब तक हमारे पास ब्रैकेट्स में नंबर थे तो हमारे लिए सॉल्व करना आसान था, और ये भी आसान है, दिखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है। इसमें क्या होगा कि पहले हमारे पास नंबर थे तो हम इनके एलसीएम लेते थे, अब नंबर तो है नहीं, वेरिएबल्स हैं, उनका एलसीएम इस तरह नहीं लिया जा सकता। तो अब हम डायरेक्ट क्या करेंगे, जो पावर हमें गिवन होगी उसी से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। सबसे पहला स्टेप ही हमारा ये होगा, क्योंकि अंदर तो सिंप्लीफाई ये हो नहीं रहे। तो अब हम क्या करेंगे कि हम इनको पहले मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में। तो वो किस तरह करेंगे कि पहला ब्रैकेट अगर हम देखें, अपॉन लगा दी मैं a, और इसके पास पहले से ही पावर थी p थी, जब ये मल्टीप्लाई हो गया तो हमारे पास -q और -p भी आ गया, ठीक है। बस इतना सा चेंज है कि इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे शिफ्ट करना है पावर्स को। q पहले से पावर इसके पास थी -q और -p, हो गया पहला ब्रैकेट सॉल्व। अब इसी तरह हम बाकी दोनों ब्रैकेट्स को भी सॉल्व करेंगे। अब हम देखेंगे इसको हम आगे किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। आगे इस तरह सॉल्व हो सकते हैं कि इनकी जो पावर्स हैं वही आपस में कट जाए। किस तरह कटे, यहाँ पे कोई पावर नहीं है, यहाँ पे प्लस का है, ठीक है। प्लस माइनस माइनस, अगर आप चाहें तो उनको अरेंज करके फिर माइनस कर लें, लेकिन जब भी अपोजिट साइंस होती हैं तो आपस में कट जाती है। तो प्लस माइनस माइनस, तो ये p से p कट गया, ठीक है। यहाँ पे प्लस का साइन था, प्लस माइनस माइनस q से q कट गया। यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, प्लस माइनस माइनस q से q कट गया। अब हम जो हमारे पास बच गया है हम वो लिख देंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो ऊपर वाले की तरफ जो a के पास बच गया है वो -q, ठीक है। माइनस की जो साइन है उसको मेंशन करना ज़रूरी है, अगर माइनस की साइन अगर दी हुई है तो, ठीक है। फिर हो गया a और -p, ब्रैकेट क्लोज। अब इसी तरह हमारे पास जो बाकी ब्रैकेट्स में बच गए हम उनको लिखेंगे। अब हमारे पास ये सारी चीज़ें बच गई। अब ये आपस में भी सॉल्व नहीं हो रही, किसी मतलब अगर कर भी ले तो सॉल्व नहीं हो रही, तो अब इनको हम खोल देंगे। खोलेंगे कुछ इस तरीके से कि जैसे a है तो मैंने यहाँ पे a और -q के साथ पावर थी, -q लिख दिया, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय, अब नीचे वाले a को कॉपी करेंगे, a -p के साथ थी, -p लिख दिया। तो ये पहला ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अब हम इसी तरह इन दोनों को भी खोल देंगे। अब हमारे पास सबकी बेसिस सेम है तो इसलिए हम a लिख देंगे, ठीक है। और जो इनकी पावर्स हैं उनको हम इसी में सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। सिंप्लीफाई करने से पहले एक चीज़ जो हमें याद रखनी है कि जब ये a ऊपर जाएगा, मतलब कि जब इसको हम ऐसे लिखने के जाएंगे तो इसकी साइंस चेंज हो जाएंगी। तो यहाँ पे +p हो जाएगा, -p था +p, -q था +q, -r था +r, ठीक है। तो साइंस चेंज करके अब मैं इनको सारी पावर्स को कॉपी करूँगी। अब मैंने कुछ नहीं किया, बस a को जितनी दफ़ा लिखना था उतनी दफ़ा मैंने a को लिखा नहीं है, एक दफ़ा लिखा है, ठीक है। बेस मैं यहाँ पर बता देती हूँ a, और जो उनकी पावर्स थी उनको लिख दिया। अब हम देखते हैं कट हो रहे हैं या नहीं। q, यहाँ पे कोई और q है, ये रहा, अपोजिट साइन है, कट, क्योंकि माइनस प्लस माइनस, p प्लस p माइनस p कट, -r प्लस r कट। हमारे पास बच गया a। लेकिन यहाँ पे जो याद रखने वाली चीज़ है कि यहाँ पे पावर a की है 0, 1 नहीं है, क्योंकि आपस में ही कट हो गया ना, कि देखें q से q कट हो गया तो 1 तो आंसर नहीं आया, ये तो कट ही हो गया, तो 0 होगा, क्योंकि सबसे सब कट हो रहे हैं। तो आप a = 2 और 1 आंसर लिख देंगे, ये पूरा मेंशन करना ज़रूरी है। और ये हमारा सॉल्व हो गया।